हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है। देन उसके बाद टैरो से चेक करेंगे, फिर कुछ आप लोगों के लिए मैसेज लेंगे, डिवाइन या एंजल्स मैसेज। ओके, तो सबसे पहले डिवाइन का डाउनलोड या मैसेज वो किसके लिए आ रहा है एंड क्या आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो आज का मैसेज ये है कि यदि कोई क्रिस्टल या फिर कोई स्टोन या फिर कोई ब्रेसलेट बहुत लंबे टाइम से पहना हुआ है, बहुत लंबे टाइम से पहना है, तो नाउ इस टाइम में अब उसको दोबारा से उसकी एनर्जी को रिचार्ज करने का टाइम आ गया है। क्योंकि आपने जो चीज़ बहुत लंबे टाइम से मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर आप अपने ऑरा को क्लोज़ करने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए, या फिर किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए या फिर किसी पर्पज़ के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, या फिर अपने आसपास रखा हुआ है या फिर पहना हुआ है, तो उसकी एनर्जी में जो नेगेटिविटी ऑब्ज़र्व हो गई है तो उसको क्लींस करने की बारी आ गई। यानी उसको क्लींस करना है आपको, ताकि उसकी एनर्जी रिफ़्रेश हो सके एंड उसकी एनर्जी दोबारा से रिचार्ज हो सके एंड आप दोबारा से उसको रिचार्ज करके एंड रिफ़्रेश एनर्जी के साथ यूज़ करें। यानी इस तरीके का मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम से उसे यूज़ किया है एंड उनको ये पता, उसकी वजह से उनकी लाइफ में ना उस जो नेगेटिविटी ऑब्ज़र्व हो गई, यानी लंबे टाइम से पहनने की वजह से हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी होती है या कुछ चीज़ें होती हैं तो वो ऑब्ज़र्व करता है कहीं ना कहीं, तो वो ऑब्ज़र्व हो गई है, उसको क्लीन भी करना होता है। तो आपने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ रही हैं। ठीक है, आपके किसी काम में ब्लॉकेज आ रही है, या फिर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आपके आसपास छोटी मोटी लड़ाई झगड़े या फिर किसी न किसी प्रकार की ब्लॉकेज आ रही है एंड वो इसी वजह से आ रही, क्योंकि आपने उस क्रिस्टल को धारण किया हुआ है या फिर स्टोन या फिर ब्रेसलेट बहुत लंबे टाइम से धारण किया हुआ है, पहना हुआ है एंड उसको रिचार्ज नहीं किया है, उसकी एनर्जी को दोबारा से रिफ़्रेश नहीं किया है। यानी कि उसकी जो नेगेटिविटी है उसको हटाकर दोबारा से उसे यूज़ करना। ठीक है, तो इस फुल मून पे ये मैसेज आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि आपको अपने स्टोन को, अपने क्रिस्टल्स को, अपने ब्रेसलेट्स को, या फिर जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसको चंद्रमा की रोशनी से रिचार्ज अवश्य ही करें। फुल मून पे इसको करना है आपको। फुल मून पे ये सारी चीज़ें आप फुल मून की लाइट में रख सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें ऐसी लगेगी आपको कि पानी में डालने से ख़राब हो सकती है तो आप उसको फुल मून की लाइट में रख दीजिए। ठीक है, पूरी रात भर। एंड आपका क्रिस्टल है या फिर ब्रेसलेट है या फिर स्टोन है, इसको आपको क्या करना है, गंगा जल डालना है, उसमें थोड़ा सा पानी या फिर दूध डाल सकते हैं, उसको डालकर उसमें पूरी रात भर इस आपके स्टोन को एंड जो ब्रेसलेट है या फिर क्रिस्टल उसको डालकर आप चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात भर छोड़ सकते हैं, जिससे कि उसमें की जितनी भी नेगेटिविटी है आउट हो सके एंड उसकी एनर्जी दोबारा से रिचार्ज हो सके, रिफ़्रेश हो सके एंड आप उसको दोबारा से अपने अच्छे के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार का मैसेज आ रहा है किसी के लिए। दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि किसी ने ऐसा जो ब्रेसलेट या फिर स्टोन या फिर जो आप क्रिस्टल है वो इस प्रकार का रखा हुआ है या पहना हुआ है जिसमें क्रैक्स आ गए हैं। यानी उसमें जैसे क्रैक्स हो जाते हैं ना, दरार पड़ जाती है, दरारें आ जाती हैं, तो उस प्रकार की चीज़ आ गई है, फिर भी उसको पहना हुआ है। तो उनके लिए मैसेज ये आ रहा है कि उनको बोला जा रहा है कि जिस पर्पज़ के लिए या फिर जिस भी चीज़ के लिए आपने उसको पहना था वो पर्पज़ ना पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, या फिर अपने में भी आपके आसपास की नेगेटिविटी को हटाने के लिए या फिर अपने शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी उसको हटाने के लिए, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को हटाने के लिए यदि आपने कोई भी स्टोन या फिर क्रिस्टल या फिर ब्रेसलेट पहना था तो उसमें यदि क्रैक्स आ गए हैं तो प्लीज़ अब उसको रिमूव करिए अपने आप से, क्योंकि उसका मतलब जो काम था उसने अपना पूरा काम कर दिया है, जितनी भी नेगेटिविटी थी ऑब्ज़र्व कर चुका है एंड उसका काम वहीं पर फिनिश हो गया है। तो ना अब उसको आप क्या करें कि बहते हुए पानी में बहा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई आप मंदिरों में देखते हैं कि कई जगहों पे बहुत चीज़ें रखी रहती हैं टूटी फूटी या फिर क्रैक्स चीज़ें ले जाकर लोग रखते हैं, तो आप ऐसी जगह पर ले जाके रखना
ताकि उसमें की जितनी भी नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। क्योंकि वो नेगेटिविटी यदि आप इधर उधर फेंकेंगे या फिर ऐसे ही रख देंगे तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए आपको उसको ऐसी जगह पे रखना है जिसकी वजह से उसमें की नेगेटिविटी धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या फिर वो उसकी जो एनर्जी है दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ आ रही है। ये 2 मैसेजेस हैं, देख लीजिए, आपसे जो रेजनेट करेगा आप उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करिएगा। एंड ये फुल मून से रिलेटेड भी है हमारा, तो फुल मून का मैसेज भी आ रहा है। तो फुल मून पे आप अपनी एनर्जी को भी चार्ज कर सकते हैं। फुल मून की रोशनी में बैठिए आप, ठीक है, फुल मून की रोशनी में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए एंड फुल मून से रिलेटेड मेडिटेशन का सॉन्ग सुनिए, तो आपकी एनर्जी भी रिचार्ज होगी, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप स्पिरिचुअल बीइंग है या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी फुल मून की लाइट में रख सकते हैं पूरी रात भर, ठीक है। तो ये फुल मून की एनर्जी के लिए आ रहा है। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि आपको क्या करके चलना है जिससे कि आपकी एनर्जी दोबारा से रिचार्ज हो सके एंड आपके जीवन से जो नेगेटिविटी है या ब्लॉकेज है वो हट सके, ठीक है। तो चलिए टैरो के माध्यम से देखते हैं एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए मैंने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स यानी मनी अबंडेंस, ठीक है। लेकिन आप स्टक हैं यहाँ राइट नाउ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप स्टक हैं, ठीक है, यानी रुके हुए हैं, ब्लॉकेज है, हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन उस हार्डवर्क का मतलब आपको रिज़ल्ट इतना नहीं मिल रहा है, या फिर आप हार्डवर्क उतना नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए जिससे कि आपका पेंटिकल्स मोमेंट में आ सके, यानी आपकी लाइफ में पेंटिकल्स बन सके एंड वो आपकी लाइफ में आ सके। यानी आपको कहा जा रहा है हार्ड वर्क करने के लिए प्रॉपरली, ठीक है, एंड रूटीन वाइज कहा जा रहा है कि आप अपने रूटीन्स पर ध्यान दीजिए जिसके माध्यम से आपकी लाइफ में मूवमेंट आए, ठीक है। मूवमेंट यानी आप भी कहीं ना कहीं स्टक है, यहाँ पे देखा जा रहा है आपका जो आपकी लाइफ में मनी से संबंधित जो ब्लॉकेज है वो तो है ही, साथ ही साथ आप भी स्टक हैं। आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसकी वजह से स्टक हैं एंड जिससे कि आपका मनी भी स्टक है, यानी आपकी जो पेंटिकल्स हैं स्टक हुए पड़े हैं पूरी तरीके से, आप उसमें मूवमेंट नहीं ला पा रहे। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर चेंज लाइए, रूटीन अपना चेंज करिए, हार्ड वर्क कीजिए एंड कुछ अच्छी चीज़ें और सीखिए, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए जिससे कि आपकी लाइफ में मूवमेंट आ सके। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है यहाँ पर कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं, किस चीज़ में आपने मास्टरी हासिल की हुई है, तो उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए एंड उसकी बारीकियों को समझिए एंड उस पर कार्य कीजिए। यानी आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है सिचुएशन चाहे जैसी भी हो आप मोमेंट में रहिए, हार्ड वर्क कीजिए एंड जो भी चीज़ें आपने लाइफ में सीखी है या मास्टरी हासिल की है उस स्किल्स को डेवलपमेंट में लाइए, यानी उस चीज़ को निकालिए, अपने अंदर से बाहर निकालिए। ये मत सोचिए कि मैं इस काम को करूँगा तो फेल हो जाऊँगा या फिर मुझे सफलता नहीं, इस चीज़ को मत सोचिए। जो भी स्किल्स आपको ईश्वर ने दी है उस पर वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। एंड 7 ऑफ वैंड्स ये बताता है यहाँ पे कि हार बिल्कुल मत मानिए, चैलेंजेस से घबराइए मत, ठीक है। चैलेंजेस से घबराना नहीं, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है बाय एक्शन बाय मोमेंट। तो अपने आप को मोमेंट में रखिए, डोंट गिव अप की सिचुएशन किसी भी सिचुएशन में नहीं लाना चाहिए, अपने आप को मोमेंट में रखना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्शन ओरिएंटेड हमेशा रहना चाहिए, चाहे जितनी भी ब्लॉकेज आए अपने माइंड को बिल्कुल ब्लॉक मत होने दीजिए। अपने काम को थोड़ा बहुत ही करिए लेकिन करिए अवश्य, क्योंकि एकदम ब्लॉकेज लाएंगे अपनी लाइफ में, हार कर बैठेंगे तो जस्ट लाइक कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ बार बार कि बहते हुए पानी, यदि बहता हुआ पानी कहीं पर रुक जाता है तो वो सड़न पैदा करने लग जाता है, ठीक है। यदि बहता हुआ पानी कहीं रुक जाए किसी छोटे से गड्ढे में या पोंड में तो वो कहीं ना कहीं सड़न पैदा करने लग जाता है, बदबू आने लग जाती है एंड उसमें जो उसमें उसका बहाव रहता है, उसका मूवमेंट या उसका फ्लो रुक जाता है। तो
तो उसकी जो अपनी फ्रेशनेस या फिर जो आगे चलकर उसमें और भी फ्रेशनेस आ सकती है या चीज़ें आ सकती हैं, तो उस चीज़ से वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है जब पानी का मोमेंट रुक जाता है। तो उसी प्रकार यदि आप भी कहीं ना कहीं रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं एंड अपने माइंड को भी बिल्कुल स्टक कर दिया है एंड सोच रहे हैं मैं तो हार चुका हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आप भी बिल्कुल उस पानी के जैसे ही हो जाते हैं। आपके आसपास भी कोई नहीं आता, आपसे भी कोई हेल्प नहीं मांगता, आपसे जल्दी कोई बात करना पसंद नहीं करता, ना ही मदद करना पसंद करता। लोग ये जानते हैं कि आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे, अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या करेंगे। तो आपसे लोग दूर दूर भागते हैं एंड आपके आसपास भी आना पसंद नहीं करते। जस्ट लाइक जैसे पानी बदबू में आने लग जाता है इकट्ठा हुआ पानी कहीं गड्ढे में, तो उसी प्रकार आपकी ज़िंदगी भी हो जाती है। तो अपने आप को मोमेंट में रखिए एज लाइक अ वाटर। तो मोमेंट में रहता हुआ पानी हमेशा फ्लो में रहता है, रिफ्रेश में रहता है, एक्शन ओरिएंटेड भी रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अपनी सिचुएशंस को लेकर आप 5 ऑफ कप्स यानी यहाँ पे ये बता रहा है कि रिग्रेट में भी जा सकते हैं। यदि आपने गिव अप किया अपनी लाइफ में, हार माने मुश्किलों से एंड हार मार कर बैठ गए, तो आपको बहुत सारे फेलियर मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी डिसपॉइंट मिल सकती है, बहुत सारा पछतावा भी आपको हो सकता है, किसी न किसी चीज़ को लेकर पछतावा हो सकता है। तो ये चीज़ें मत लाइए, हार्ड वर्क कीजिए, आपको बोला जा रहा है। एंड बॉटम कार्ड ये बता रहा है कि आप दूसरों की मेहनत पर ध्यान मत दीजिए कि कौन कितना क्या कर रहा है, यानी हमारा सेन ऑफ पेंटिकल्स, यानी किसी से कंपेयर मत कीजिए खुद को। आप अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए। आप थोड़ा ही कर रहे हैं लेकिन मूवमेंट करते रहिए। आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा ही करिए लेकिन मूवमेंट में रहिए, एक्शन ओरिएंटेड रहिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, ठीक है, ताकि आप एस ऑफ पेंटिकल्स ला सकें अपनी लाइफ में। एंड ये तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में 6 ऑफ पेंटिकल यानी बैलेंस बनाएंगे, यानी हर तरीके से बैलेंस बनाएंगे। आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, यानी आपकी लाइफ में यदि आप अपने रूटीन्स को चेंज करते हैं, अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी को लाते हैं एंड जो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है उस चीज़ को लाते हैं, अपनी लाइफ को उस तरीके से चलाते हैं जिस तरीके से ये पेंटिकल्स आपकी लाइफ में बने, एक गुड हेल्थ, गुड माइंड एंड जो आपकी स्किल्स है उस पर वर्क करते हैं एंड कहीं ना कहीं अपने कार्यों को के प्रति भी ईमानदारी शो करते हैं या ईमानदारी दिखाते हैं, तो ये बैलेंस स्थापित करना ही कहलाता है। तो जब आपकी लाइफ में ये बैलेंस आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स की ब्लेसिंग्स भी आएगी, यानी ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। देखिए यदि आप कोई वे चूज़ करते हैं, ठीक है, कोई रास्ता चूज़ करते हैं, कोई ना कोई वे चूज़ करते हैं, उस पर थोड़ा बहुत काम किया, फिर थोड़ा किया, थोड़ा करते करते उसका ऑरा यानी उसका जो एरिया जो कहते हैं ना वो बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। तो आप उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको रास्ते मिलने लग जाते हैं, यानी आपकी लाइफ में न्यू फाइनेंशियल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है इसके माध्यम से। जब आप छोटा सा ही शुरू करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते करते जब उसका एरिया बड़ा हो जाता है, बिग हो जाता है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे वे उसके माध्यम से ही मिलने लग जाते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एंड उसके माध्यम से आप बहुत सारी अबंडेंस भी गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने माइंड को खोलिए, देखिए आप में कौन सी स्किल्स हैं, अपनी पहचान कीजिए। स्टक रहने से अच्छा है अपनी लाइफ में मूवमेंट में रहिए, चाहे मेंटल वाइज या फिर स्किल्स वाइज या फिर आप घर में भी बैठे हैं तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी करते रहिए जिससे आपका माइंड वर्किंग में रहे, क्रिएटिव रहे, ठीक है। सोचने पे आपको विवश करे कि आपको कुछ करना चाहिए, इस चीज़ के लिए करना चाहिए आपको चैन से। मतलब ये होता है ना कि आप जैसे कहते हैं घोड़े बेचकर सोना, मुझे नहीं आता कुछ भी एंड ना ही मुझे कुछ करना है, अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मतलब ही नहीं है, मैं हार चुका हूँ। इस तरीके की थिंकिंग रखने से अच्छा है कि आप अपने माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो आपको सोने ना दे, आपको क्रिएटिव बनाए, ठीक है, क्रिएटिव बनाए ताकि आपको उस पर काम करवा के या आपको छोड़े एंड आपको बिल्कुल हारने ना दे। ऐसी चीज़ें करके चलिए, ठीक है। एंड इसके लिए ज़रूरी है अपनी अबंडेंस को लाइफ में प्राप्त करने से पहले लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में, ठीक है। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को गेन कीजिए, ठीक है, पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ, फिर आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी स्किल्स है, उसमें देखिए आपको क्या चीज़ें सही करके चलनी है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस को अच्छे से स्थापित कर सकते हैं। एंड दूसरों से बिल्कुल कंपेयर ना करें। योर लाइफ इज़ योर्स नॉट अदर्स, ओके। तो आपकी लाइफ आपकी होती है, दूसरों की नहीं होती, दूसरों की उनकी अपनी लाइफ होती है, ठीक है। तो दूसरे अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, यानी ईश्वर ने आपके लिए जो चूज़ किया ज़रूरी नहीं सामने वाले के लिए भी वही चूज़ किया हो। तो अपने
ना अपना सबका डिफरेंट वे होता है, डिफरेंट थिंकिंग होती है एंड डिफरेंट होता है कार्य करने का तरीका, तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। किसी ने कैसे पैसे कमाए हैं यू रियली डोंट नो, आप अपने तरीके पे ध्यान दीजिए, उस पर वर्क कीजिए। आपके अंदर भी बहुत सारी स्किल्स हैं, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। ओके, तो ये मैसेज था आज का, होप सो यू लाइक दैट। एंड चलिए देख लेते हैं एक दो मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। टाइम लाइन्स, तो काम करिए, टाइम लाइन्स हो गई आपके कार्य करने की, ठीक है। फॉलो योर हार्ट, तो फॉलो करिए अपने दिल को, मोमेंट में रहिए, बिलीव रखिए अपने आप पर सबसे पहले, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा यू बिकम व्हाट यू बिलीव, लुक एट दैट, जो आप सोचते हैं ना आप वही बन जाते हैं। तो यदि आप चीज़ों पे बिलीव करते हैं, मोमेंट पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं एंड सबसे ज़्यादा अपने आप पे बिलीव करते हैं कि यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा या फिर आप कर सकते हैं या फिर आपसे हो जाएगा, मैं ये ज़रूर करूँगा, इस तरीके की मोटिवेशन रखेंगे, नहीं मुझसे ये होगा, मैं कर लूँगा, ये मैं इसके लिए ही बना हूँ, ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है, मैं इसको ज़रूर करूँगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने अंदर रखते हैं तो वो चीज़ें ज़रूर प्रोसेस में आती हैं, वर्क भी करती हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड करने के लिए कहीं और से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये इंटरनल वे पे आती है मोटिवेशन, इंटरनली होती है, आपके अंदर ही ये मोटिवेशन छिपा होता है, उसको जागृत करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आती है उस एरिया में। तो सबसे पहले ये होता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस स्थापित करें, ताकि आपकी लाइफ में जो बैलेंस स्थापित हो उसके माध्यम से आपको पता चले कि आपकी कौन कौन से एरिया में क्या क्या करके चलना है, ठीक है। तो ये था मैसेज, ये मोटिवेशनल मैसेज हो गया आज का। एंड जो आपको फुल मून से रिलेटेड मैसेज मिला उसको भी ध्यान दीजिएगा, उस पर वर्क कीजिएगा, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग भी चलेगा ताकि आपकी एनर्जी रिचार्ज हो सके, रिफ्रेश हो सके एंड नेगेटिविटी कट हो सके एंड आप पॉजिटिविटी को गेन कर सकें एंड जो आपकी अबंडेंस का असली कारण बनती है। एंड कीप योर सेल्फ healthy and keep smiling and be positive in all kind of situations. Okay, so take care, bye and keep smiling.